परम पूज्य गुरुदेव आशीष कृष्ण जी शास्त्री द्वारा सनातन धर्म के लिए संदेश दिया गया। सीता राम विवाह महोत्सव जो कि 25 नवंबर को जेल रोड नावेल्टी मार्केट के पीछे मंदिर में मनाया जा रहा है, इस विषय में जानकारी देते हुए कहा कि हम हमारे आराध्य देवी देवताओं की विवाह तिथियों जन्म तिथियों को विस्मृत करते जा रहे हैं, जिसे हम सभी को उत्साह पूर्वक मनाना चाहिए। साथ ही गुरुदेव आशीष कृष्ण जी शास्त्री ने सभी सनातन धर्म प्रेमी जनता को सीताराम विवाह महोत्सव में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया। इंदौर से संदीप सोनी की रिपोर्ट। परम पूज्य गुरुदेव आशीष कृष्ण जी शास्त्री के आश्रम में हैं और आज हम गुरु जी के कुछ आशीर्वचन से लाभान्वित होंगे। कुछ गुरु जी से हम विशेष धर्म के लिए चर्चा करने जा रहे हैं। प्रणाम गुरु जी। राम राम। गुरु जी, अभी जो राम सीता विवाह का आप यहाँ पर एक उत्सव आयोजित करने वाले हैं, कृपया उसके लिए कुछ आप बताएं जानकारी। श्री राम जय 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 राम। राम राम। देखें साहब, आयोजन आप लोग कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं और आप लोग कर रहे हैं। आयोजन तो मैं नहीं कर रहा हूँ। श्री सीताराम विवाह उत्सव जो है मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी का दिव्याति दिव्य पर्व है। रामायण सतकोटि प्रकारा, बहुत प्रकार की रामायण है। राम ग्रंथ जो है ना, रामचरित्र बहुत प्रकार के हैं। तिथियां जो प्राप्त होती हैं हमें भगवान के अवतार काल की, सब बातों में एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए ना। जैसे रावण वध, कुंभकर्ण वध, शूर्पकर्णिका का जो नाक काटी थी, वो ऐसे अलग अलग प्रसंगों के सबके अपने अपने, सब में भिन्नता पाई जाती है, पाई जा सकती है। अनेक रामचरित्र है, कंब रामायण है, कृत्तिवास रामायण है, अध्यात्म रामायण है ना। बहुत सारे राम प्रसंग जो है रामचरित्र है, सब जो है पूज्य है हमारे लिए। किंतु श्री रामनवमी जहाँ भगवत जन्म है और श्री राम विवाह, ये तो बिल्कुल वैसे के वैसे ही है। जहाँ चारों भाइयों का जन्म हुआ था वो का वही है। हनुमान जी का जन्म, आप हनुमान जी का जन्म अपन कार्तिक पूर्णिमा पे है। दिवाली के पहले जो चतुर्दशी आती है, जिसको नरक चतुर्दशी बोलते हैं, उस पे हनुमान जी का जन्म माना जाता है। फिर उसी कार्तिक की एकादशी को भी माना जाता है, चैत्र की एकादशी को भी माना जाता है, वैशाख की दशमी पे भी है। बहुत से मत वो कहते हैं कि वैशाख की दशमी पे हनुमान जी हुए थे। परंतु ये जो प्रसंग है, ये प्रसंग वैसा का वैसा है। और महत्व क्या कहूँ मैं, अपने मुख से क्या कहूँ। मेरी बुद्धि और मेरी वाणी दोनों बहुत छोटी हैं। कोई औकात नहीं है कि भगवान के जो शुभ प्रसंग है उनकी व्याख्या कर सकूं। किंतु हाँ, ये अवश्य है कि भगवान का जो प्रसंग है उसकी दिव्यता समझता हूँ सर्वोपरि है। शिव विवाह भगवान का सती माता से, शक्ति से विवाह, शिव शक्ति का विवाह, शिव पार्वती का विवाह, दो भिन्न भिन्न विवाह है। किंतु ये जो तिथि है विवाह पंचमी की, ये बड़ी दुर्लभ तिथि है और बहुत ऊंचा मुहूर्त उस दिन बन पड़ता है। हमारा बड़ा पर्व है और बहुत सारे पर्व ऐसे हैं जो कि बिल्कुल विस्मृत कर दिए गए हैं, भुला दिए गए हैं, क्योंकि हमारा जो शासन रहा वो शासन धर्मानुकूल नहीं रहा।
आप इसको कह दो शताब्दियों से, आप कह दो सहस्त्राब्दियों से, जो मन चाहे वो कह लो, पर नहीं रहा। वैसे वातावरण में भी एक भगवत भक्त का नाम मैं लेता हूँ, ये हुए हैं एक श्रीमान स्वर्गीय श्री सत्यनारायण जी शर्मा। वे अपनी परिस्थिति और अपनी जो है श्रद्धा के अनुरूप बड़ा भव्य आयोजन करते थे बहुत पुराने समय में, और फिर बाद में भगवान ने जब आगे ऊंचाई दी तो बहुत बड़े पैमाने पे भी करने लगे, बहुत बड़े पैमाने पे भी करने लगे। बाकी जैसा भगवान ने उनसे करवाया वैसा वो उत्सव करते थे पुराने समय में। अपने यहाँ तो शुरू से होता आ रहा है। क्या कारण है कि अभी तक ये प्रचलन में राम सीता विवाह नहीं रहा है? ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे अधिकांश व्रत पर्व जो है वे अंधकार में है। हमारे व्रत पर्व अंधकार में है। हम इसके लिए एक अभियान बहुत शीघ्र लॉन्च करेंगे, लेट्स सेलिब्रेट आवर फॉरगॉटन फेस्टिवल्स। इसको करना पड़ेगा, युवा पीढ़ी को जोड़ना पड़ेगा, नहीं जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा इस विषय से। तो ये सब विषय जो हैं, इन सब विषयों को प्रकाशित करना चाहिए, किया जाना चाहिए, और होंगे भगवान की कृपा से। पूछिए साहब, और कुछ हो तो। अभी हमारे देश में धर्म कहाँ तक सुरक्षित है? और पहले जो स्थिति थी, अभी क्या स्थिति निर्मित हो रही है? युवाओं के लिए क्या आप बोलना चाहेंगे धर्म के प्रति? देखें, धर्म भगवान की कृपा है। जो मनुष्य के हृदय में श्रद्धा है उसका धर्म सुरक्षित है, और वो जो श्रद्धा के कारण सुरक्षित धर्म है वो धर्म उस मनुष्य की रक्षा करता है। राष्ट्रीय परिस्थितियां अथवा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां परिवर्तनशील है सदैव सर्वदा। हम लोग सदैव भगवान को आधार मानते हुए, भगवान को अपना हीरो मानते हुए आचरण करने वाले लोग हैं, वो समुदाय हैं। भगवान हमारे हीरो हैं, भगवान हमारे कर्ता हैं, और भगवान हमारे संरक्षक हैं, और वही हमारी रक्षा करते हैं। तो बस जो भगवान को सब कुछ मानता है उनकी तो भगवान सब तरह से रक्षा किए हुए हैं। जैसे मैंने एक भगवत भक्त का अभी यहाँ पर वर्णन किया, तो उन्होंने बिल्कुल हर समय में जो है भगवान का विवाह किया, जैसे बनवाया वैसे किया। आगे बहुत बढ़िया परिस्थिति होगी तो बहुत बढ़िया तरीके से किया। तो वैसे ही है कि भगवान का क्या होता है कि उत्सव पहले हृदय में मनते हैं, यहाँ मनते हैं, फिर संसार में मनेंगे ना। पहले अपने हृदय में मनेंगे। हृदय प्रसन्न ही नहीं है, हृदय में दिखावा आ जाए कि साहब हम तो सांप को दिखा दें या सांप को बता दें या जगत को जचा दे, है कि नहीं है साहब? जगत को जचा दे, संसार को जचा दे, संसार को बता दे, नेतागिरी मचा दे, उसमें सब बंटा डारी है। तो हमारे हीरो जो है वो हीरो के लिए हम करने का विचार रखते हैं। जैसे नहीं होता है कि बड़े बड़े जन्मदिन बनते हैं, बड़े बड़े जो है चुनाव जीते जाते हैं, बड़े बड़े उत्सव मनते हैं, तो भियाओं को प्रसन्न करने के लिए जो है छोटे वाले भियाओ रहते हैं, उनकी टीम जाती है, बड़ी बड़ी टीमें एकत्रित होती है, वो तो सब आप लोग देखते होंगे। तो वो तो वैसे ही क्या है कि हमारे जो भियाओ है उनके लिए हम लगे रहते हैं कि भाई भियाओं को खुश कर ले, है ना, ये बात है। तो अभी हमने परम पूज्य गुरुदेव की वाणी से धर्म के प्रति संदेश सुना। ये राम सीता विवाह